गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 5th से इंग्लिश गुलमोहर लिटरेचर से आज मैं चैप्टर 2 लेकर आई हूँ जिसका नाम है द इन्वेंशन ऑफ शूज़। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ये चैप्टर। आई होप आपको ये समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग कॉल्ड होबू। वन मॉर्निंग ही समवन्ड हिज मिनिस्टर एंड सेड, लिसन गोबू राय। एक बार की बात है, एक समय की बात है कि एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था होबू। ठीक है। वन मॉर्निंग ही समवन्ड हिज मिनिस्टर एंड सेड, लिसन गोबू राय। और वह किसी को बुला रहे थे। समवन मीन्स होता है किसी को बुलाना। ठीक है, आप किसी को पुकार रहे हैं तो उसको कहते हैं इंग्लिश में समवन्ड हिज मिनिस्टर एंड सेड, लिसन गोबू राय। तो राजा किसको पुकार रहे थे? अपने मिनिस्टर को। मिनिस्टर मीन्स मंत्री को बुला रहे थे। उनका नाम था गोबू राय। ठीक है, ठीक है। तो इसमें गोबू राय को वो बुला रहे थे जो कि उनके मिनिस्टर थे। आई स्टेड अप ऑल नाइट थिंकिंग। वह पूरी रात सोचते रहे। वाई शुड द डस्ट डर्टी माई रॉयल फीट वेन एवर आई स्टेप ऑन द ग्राउंड। वो ये सोचते रहे कि जब मैं अपने पैर, जो रॉयल फीट हैं अपने, वो मैं अब जब धरती पर रखता हूँ या फर्श पर रखता हूँ तो वह डर्टी क्यों हो जाते हैं। आई स्टेप ऑन द ग्राउंड, धरती पर रखते ही मेरे पैर गंदे हो जाते हैं। ये बात सोचने में वो पूरी रात उन्होंने बिता दी और वह परेशान थे। इसलिए उन्होंने अपने मिनिस्टर को, गोबू राय को बुलाया और उनसे ये पूछा, ऑल यू पीपल, यू are only concerned with packing your fat salaries। आप सभी लोग मुझे कोई भी कंसर्न नहीं दिखा रहे हो। कंसर्न मीन्स कि आप मेरी कोई भी चिंता नहीं करते हो। आप लोग मेरी चिंता नहीं करते हो तब कि मैं आपको सैलरी देता हूँ, फिर भी आप लोग मेरी जो कंसर्न दिखाना चाहिए मुझे, कोई भी व्यक्ति मुझे कंसर्न नहीं दिखाता है। यू हैव नो कंसर्न, all you people, you are only concerned with packeting your fat salaries. You have no concern for the king or the kingdom or the problems that bother me। वो राजा बोल रहे हैं कि आप एक अच्छी मोटी सैलरी मेरे से प्राप्त कर रहे हो, अपनी पॉकेट जो है मोटी सैलरी से भर रहे हो, बट आप लोगों को किसी को भी मेरा साथ कोई कंसर्न नहीं है। आप किसी भी तरह की मुझसे कोई चिंता नहीं, मतलब मेरे लिए कोई भी चिंता नहीं करते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे होता है ना कि एक छोटे बच्चे को अगर आप कंसर्न ना दिखाओ तो वह नाराज़ हो जाता है, और जब वो नाराज़ हो जाता है तो उसको चाहिए होता है कि कोई उसको पैम्पर करे। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ जो राजा हैं उन्होंने एक अच्छी सैलरी पर कुछ लोगों को रखा है, अपने यहाँ अपॉइंट किया है। वो चाहते हैं कि उनको वो सब ध्यान रखें, उनका हर छोटी छोटी बात का, बड़ी से बड़ी परेशानी का उनका पूछा जाए कि आप कैसे हो, क्या कर रहे हो। आप घर में भी होते हो तो अपने सब मिलने वालों से पूछते हो कि आप कैसे हो, कैसे नहीं हो। घर में अगर कोई बीमार भी हो जाता है तो पूछना होता है। ठीक है, तो वो भी यही चाहता है कि आप लोग मुझसे सैलरी भी ले रहे हो, अपनी पॉकेट भी जो है मोटी सैलरी से भर रहे हो, लेकिन मेरे बारे में या मेरे किंगडम के बारे में, मेरी प्रॉब्लम के बारे में आप लोग कोई भी नहीं सोचते हो, कोई कंसर्न नहीं दिखाते हो। तो ये राजा की थोड़ी सी परेशानी है। अब राजा को बड़ी चिंता हो रही थी इस बात की कि सब लोग सैलरी भी ले रहे हैं पर मेरी कोई चिंता नहीं कर रहा, कोई कंसर्न नहीं दिखा रहा है। तो तभी वे बोले कि यू मस्ट पुट एन एंड टू दिस एट वंस और एल्स नो वन शैल बी स्प्रेड फ्रॉम माई रॉयल रेथ। ठीक है, तो रेथ मीन्स क्या होता है यहाँ पे कि जैसे ये जो डब्लू है ना, ये साइलेंट है। रेथ का मीन्स होता है कि आप गुस्से में हैं। रेथ मीन्स एंगर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में। तो वो कह रहे हैं कि आप लोग, कोई भी मुझे ये ध्यान नहीं रख रहा है कि मुझे क्या करना है, मेरे साथ कोई, मेरी जो प्रॉब्लम है उनको कोई ठीक नहीं कर पा रहा है और कंसर्न नहीं दिखा रहे हैं। तो वह ये बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप लोग जो मेरा रॉयल है, मतलब जो मेरी किंगडम है, उसके बारे में भी नहीं सोच रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए अपने मंत्री से, मिनिस्टर से बोला
कि आप लोग को किसी को भी मुझसे कंसर्न नहीं है। नेक्स्ट है गोबू राय वंडर्ड एंड वरिड। गोबू राय जो था बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गया कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा चिंतित था। वरिड मीन्स चिंतित था, तो वह जो है बहुत परेशान था कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि ऐसा उनके साथ क्या परेशानी हो गई। चलिए, गोबू राय वंडर्ड एंड वरिड। गोबू राय जो था इस बात को सुन के बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गया। ही पॉन्डर्ड एंड टी स्प्रिट एंड द पंडित्स फेस इज टर्न्ड पेल। अब यहाँ पर जो स्प्रिट का मतलब है वो होता है कि पसीने में जो था भीग गया, और पॉन्डेड मीन्स होता है कि अबाउट द प्रॉब्लम डीपली। वो अब उस जो प्रॉब्लम थी उनकी राजा की, उसको बहुत ज़्यादा सोच रहा था, और सोचते सोचते वे इतना परेशान हो गया कि वो पसीना पसीना हो गया। द पंडित्स फेसेस टर्न्ड पेल। जो वहाँ के पंडित थे उनका जो फेस था, पेल मीन्स कि जो फेस था वो मुरझा गया, मुरझा जाना, वो उदास हो गए ये बात सुन के। द कंट्रीज नाइट्स टर्न्ड स्लीपलेस। द कॉर्टरेज नाइट्स टर्न्ड स्लीपलेस इन द किचन। जो वहाँ के मंत्री थे, जो लोग थे वहाँ के, वह जब जो थे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। ठीक है, इसका मतलब होता है किंग की जो बात थी ना, किंग ने जो कहा था उस बात को लेके वे परेशान हो गए थे। नाइट टर्न्ड स्लीपलेस, और सबकी नींदें जो थी हराम हो गई थी। इन द किचन द कुकिंग स्टॉप्ड इन द कैस्टल एंड क्राइंग स्टार्टेड। जो वहाँ पे किचन में काम कर रहे थे, जो किचन में खाना बन रहा था, वह सभी बंद हो गया, सारे काम बंद हो गए किचन के, और वह सभी लोग क्या करें, रोने लगे। स्टार्ट हो गया उनका रोना। ठीक है, कि मतलब ये इतनी बड़ी बात कैसे हो गई, इतनी परेशानी कैसे हो। गोबू राय looked far and wide and gathered all the scientists and learned men, all the scholars and मैकेनिक्स ही कुड फाइंड। और वह क्या हुआ कि वहाँ पे वो अपने देखने लगा, दूर दूर से उन्होंने बुलाए कुछ साइंटिस्ट और कुछ जो लर्न मैन थे, जो शिक्षक थे उनको बुलाया, जो मैकेनिक मैकेनिक थे उनको बुलाया। तो उसमें वो ये सबको इकट्ठा उन्होंने किया, और सबको ढूंढ ढूंढ के दूर से बुला लिया कि मेरे पास शायद ये लोग, इनके पास कोई मेरे इस समस्या का समाधान हो, इसलिए उन्होंने इन सबको दूर दूर से बुला लिया। अब इसमें इन्होंने बताया है कि जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट का मतलब होते हैं जो वैज्ञानिक लोग होते हैं। लर्न्ड मैन मतलब जो विद्वान होते हैं और जिनको पता रहता है कि हम मतलब जैसे कि हमारे यहाँ बोलते हैं कुछ पुरोहित बोलते हैं, कुछ पंडित बोलते हैं, इस तरह के लोग। द स्कॉलर्स मीन्स होता है एजुकेटेड लोगों को बुलाया, एंड मैकेनिक लोगों को बुलाया जो मशीन का काम करते हैं। तो उन्होंने इन सबको दूर दूर से बुला के अपने पास इकट्ठा कर लिया। सो दे थॉट सम मोर एंड देन दे मेड अ परचेज ऑफ 17,50,000 ब्रूम्स। अब उन लोगों ने बहुत दिमाग लगाया, बहुत सोचने के बाद उनको समझ में थोड़ा सा लगा कि हमें जो है उन्होंने कुछ झाड़ू परचेज़ की कि हमें झाड़ू परचेज़ करनी चाहिए, ख़रीदनी चाहिए। तो उन्होंने कितनी ख़रीदी झाड़ू? 17,50,000 झाड़ू उन्होंने ख़रीदी, ताकि उससे जो है सफाई करें तो गंदगी ना हो। ये सोच के उन्होंने इतनी सारी झाड़ू जो थी खरीद ली। The workers were summoned the dusting of the kingdom concerned। तो वहाँ उन्होंने क्या किया? समन मीन्स उन्होंने बहुत सारे वर्कर्स को बुलाया ताकि जो वहाँ की डस्टिंग कर सकें, किंगडम की सफाई वो जल्दी से जल्दी अच्छे से कर सकें। तो कमोन्स मीन्स शुरू कर दिया उन्होंने, उसकी जो किंगडम की सफाई थी, गंदगी थी, उसको हटाने के लिए उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। द डस्ट कवर्ड द किंग्स फेस एंड चेस्ट। द डस्ट कवर्ड द किंग्स फेस एंड चेस्ट।
No one could open their eyes because the dust of the dust. कोई भी, इतनी ज़्यादा डस्ट उड़ रही थी कि राजा का ना तो फेस दिख रहा था, ना चेस्ट दिख रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था, और उसमें उन्होंने सबने अपनी आइज़ जो थी बंद कर ली, इतनी ज़्यादा डस्ट वहाँ पर उड़ रही थी। नो वन कुड सी द सन, और उन्हें कोई सूरज भी नहीं दिख रहा था, सन भी नहीं दिख रहा था, इतनी सारी डस्ट उड़ने लगी एकदम। जब झाड़ू लगाई उन्होंने, साफ़ करना शुरू किया, तो आपने भी देखा होगा जब हम लोग झाड़ू लगाते हो, हवा तेज़ चल रही होती है तो डस्ट सारी उड़ने लगती है, ठीक है। धूल मिट्टी जितनी भी होती है फर्श पे वो उड़ने लगती है, ठीक। People cuffed and choked. The kingdom was almost buried under the dust. और देखा उन्होंने कि बहुत सारे लोगों को वहाँ किंगडम में जो सफाई चल रही थी उसकी वजह से लोग परेशान थे, और उनको जो थी खांसी आने लगी, किसी किसी के गले जो थे चौक हो चुके थे। किसकी वजह से? डस्ट की वजह से, जो डस्ट वहाँ उड़ रही थी। द किंग सेड, यू वेयर सपोज्ड टू गेट राइट of the dust. You were supposed to get rid of the dust, not fill the world with it. अब वो बोले कि राजा बोले कि वहाँ पर आपको डस्ट हटाने के लिए कहा गया था, ना कि डस्ट को फिल करने के लिए कहा गया था। आप लोग इतनी तेज़ झाड़ू लगा रहे हैं कि डस्ट जो है, धूल जो है उड़ रही है, और उड़कर सब जगह आँखों में जा रही है, किसी के गले में जा रही है, तो वो परेशानी क्रिएट कर रही है, ठीक है। दे पुश्ड देयर ग्लासेस अप देयर नोजेस एंड सेट डाउन टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द रॉयल प्रॉब्लम। अब सभी लोग अपनी आँखों पर चश्मा लगाकर और देखने लगे बड़े ध्यान से, जैसे नाक पर चश्मा लगाकर उन्होंने रख कर और देखना स्टार्ट कर दिया कि आखिर क्या परेशानी है, कहाँ रॉयल किंगडम में हमारे परेशानी है, कहाँ प्रॉब्लम कहाँ पर है। आफ्टर थिंकिंग लॉन्ग एंड डीप, और बहुत ज़्यादा देर तक सोचने के बाद, बहुत गहरी सोच में पड़ने के बाद, दे सेड, इफ़ यू डू अवे विद द सॉइल। और वह सब सोच में पड़ गए, और सोचने के बाद उन्होंने बोला कि ये जो मिट्टी है जब तक नहीं हटेगी तब तक सफाई कैसे होगी। हाउ विल यू ग्रो क्रॉप्स, और कैसे एक क्रॉप्स होगा जब तक ये मिट्टी जो है, धूल जो है वो हटेगी नहीं। द किंग्स रिप्लाइड, इफ़ यू कैन नॉट फिगर आउट हाउ देन ऑफ वट यूज़ आर यू। अब किंग्स जो हैं उन्होंने रिप्लाइड किया, अगर आप मुझे कुछ भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या फ़ायदा है आप लोगों की होने का, क्या फ़ायदा मुझे इतने सारे लोगों को बुलाने का कि आप मेरी जो प्रॉब्लम है उसको आप उसका कोई भी सॉल्यूशन आपके पास नहीं है। देन 21 लाख वाटर कैरीज सेट आउट विद बैग्स ऑफ वाटर। Then 21 lakh water carriers set out with bags of water. उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 21 लाख मतलब 21 लाख बैग मंगाए, किसके? पानी के बैग्स मंगाए। और दे रन फास्ट एंड दे रन ऑल ओवर pouring water wherever they saw a speck of dust. और उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने पानी के बैग मंगाए तो जो वहाँ कहीं मिट्टी पड़ी होती है और हमें उसको हटाना होता है, तो हम क्या करते हैं, पानी पे पहले फर्श पर पानी को स्प्रिंकल करते हैं ताकि मिट्टी जो है नीचे बैठ जाए और उड़े ना, आराम से उसकी जो धूल है वो आराम से झाड़ू के साथ निकल जाए और किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्पीक डस्ट मीन्स उन्होंने बड़े आराम से उस डस्ट को निकालने के लिए उस फर्श पर पानी से स्प्रिंकल किया, जो उन्होंने 21 लाख वाटर कैरीज बैग मंगाए थे, ठीक है। ऑल द पोन्ड्स एंड लेक्स वेयर सून ओवरफ्लोइंग विद मड। अब इसमें क्या हुआ कि ऑल द पोन्ड्स एंड लेक वेयर सून ओवरफ्लोइंग विद द मड, जो धूल थी जिस पे पानी स्प्रिंकल किया था, उस स्प्रिंकल करने की वजह से
वो सारी धूल तो निकल गई, वो मिट्टी तो आगे चली गई, लेकिन जितने भी पॉन्ड और लेक्स थे वहाँ जाके ओवरफ्लोइंग ऑफ विद मड हो गया, मतलब वहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ हो गई उस धूल की वजह से। वहाँ जितना भी पानी भरा हुआ था उन सब में वो कीचड़ मिक्स हुई, वो सॉरी मिट्टी धूल जो उड़ी थी वो मिक्स हो गई, और मिक्स होने के बाद क्या बन गई, कीचड़ बन गई, मड बन गई। नो बोट कुड मूव ऑन देयर ऑन द रिवर, और वहाँ पे जो बोट थी वो भी कोई भी बोट रिवर के अंदर मूव नहीं कर पा रही थी। तो उनको बड़ी समस्या हो गई कि इतना सारा पानी भी ख़राब हो गया, मिट्टी से कीचड़ बन गई जितने भी पॉन्ड और वहाँ के लेक थे। दूसरा वहाँ कोई भी जो बोट थी वो मूव नहीं कर पा रही थी, तो ये बड़ी बहुत समस्या बढ़ती चली जा रही थी। सिंस देयर वाज नो वाटर, द वाटर यहाँ पर उन्होंने बताया कि सिंस देयर वाज नो वाटर, वहाँ पर कहीं भी कोई भी पानी नहीं बचा, पीने लायक भी नहीं था और किसी यूज़ करने लायक भी किसी भी पॉन्ड में या फिर लेक में पानी नहीं बचा। द वाटर क्रिएचर्स परिस्ड, जो वहाँ के क्रिएचर्स थे उनको क्रिएचर्स को भी बड़ी दिक्कत हो रही थी। द लैंड क्रिएचर्स ट्रायड देयर हैंड एट स्विमिंग, वो वहाँ पर स्विमिंग भी नहीं कर पा रहे थे अपने हैंड की हेल्प से। जो फिश वगैरह होती हैं पानी में वो भी नहीं मतलब सही से अपने आप को मूव नहीं कर पा रही थी और वो अपने हैंड भी नहीं चला पा रही थी। दे कुड हार्डली वॉक और रन ऑन द मड, और जो वहाँ पे लैंड एनिमल्स थे या जो लैंड पे चलने वाले क्रिएचर्स थे वो भी बहुत ही हार्डली चल पा रहे थे, वो वॉक नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहाँ सब में कीचड़ हो चुकी थी। नो बाजार कुड बी सेटअप, और वहाँ कोई भी बाज़ार भी सेट नहीं हो पाई। सो ट्रेडिंग स्टॉप्ड सो ट्रेडिंग स्टॉप्ड So trading stopped. All the king's subjects sneezed and coughed and sniffed and suffered. तो यहाँ पे जो राजा के यहाँ सब्जेक्ट मीन्स का कोई हिंदी इंग्लिश से मतलब नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट मीन्स है कि जो वहाँ के लोग थे वो सभी स्नीज्ड कर रहे थे। स्नीज्ड मीन्स सब छींक रहे थे, एंड कफ्ड खांस रहे थे, एंड स्नीफ्ड मतलब सांस नहीं ले पा रहे थे। उस समस्या से वो सफ़र कर रहे थे कि ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। द किंग सैड व्हाट अ लॉट ऑफ फूल्स द किंग सैड व्हाट अ लॉट ऑफ फूल्स, कितने बेवकूफ़ लोग हैं। किंग्स ने कहा कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं। दे गॉट राइड ऑफ द डस्ट ओनली टू रिप्लेस इट विद मड, इन्होंने क्या किया कि जितनी भी मिट्टी थी, धूल थी, उसको सब मिक्स करके इन्होंने मड कर दिया, कीचड़ कर दी। वंस अगेन एवरीवेयर गैदर्ड टू सॉल्व द रॉयल प्रॉब्लम, और फिर एक बार फिर से सभी लोगों को इकट्ठा किया गया रॉयल प्रॉब्लम के लिए कि क्या इसका सॉल्यूशन निकल सकता है। वंस अगेन द ग्रेट मैन एंड देयर साइंटिस्ट रैक्ड देयर ग्रेट ब्रेन्स Once again, the great men and their scientists racked their great brains. अब उन्होंने जो वहाँ के साइंटिस्ट थे, जो अच्छे लोग थे, ग्रेट मैन थे, जिनका उन्होंने बहुत अच्छे से अपना दिमाग लगाया और बहुत सोचने के बाद भी उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। दे थॉट एंड देन थॉट हार्डर, और ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे थे, हार्डर सोच रहे थे, कठिन से कठिन चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। बट दे वेयर बेफिल्ड एंड ब्लैंक, और वह कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा था उनको कि क्या करना चाहिए। उनका जो ब्रेन था एकदम खाली हो चुका था। दे वेयर एट अ लॉस टू नाउ हाउ टू लूज द डस्ट They were at a lose to now how to lose and thus, अब उनका दिमाग जो था ना बिल्कुल ही खाली हो चुका था। उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, कैसे इस धूल को हटाएं। जो लूज धूल है, जो डस्ट है, जो उड़ रही है, उसको कैसे क्या करके हटाया जाए, साफ किया जाए। Someone said cover the earth with mats,
और फिर कुछ लोगों ने वहाँ पर ये सोचा कि जो अर्थ है, जो धरती है, उसको जो है मैट से कवर कर दिया जाए। रग्स एंड कारपेट शैल स्टॉप द डस्ट फ्रॉम टचिंग द रॉयल फीट। और जो वहाँ पर जो अर्थ थी, जो ज़मीन थी, फर्श था, उसको उन्होंने सोचा कि मैट से या रग से, कारपेट से, किसी भी चीज़ से इसको कवर्ड कर दिया जाए फर्श को, तो जो इनका डस्ट है वो रॉयल फीट पर टच नहीं कर पाएगी और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समवन एल्स सजेस्टेड कीप द किंग इंडोर्स। समवन एल्स सजेस्ट, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि कीप द किंग इंडोर्स, और जो राजा है उसको इंडोर्स में ही रखो, मतलब अंदर ही रखो। सी टू इट दैट देयर्स नो होल और लूप होल एनीवेयर, और ऐसी जगह पर रखो जहाँ पे कोई भी होल ना हो, छेद ना हो और कोई भी लूप होल ना हो। ठीक है, तो इफ़ ही डज नॉट स्टेप ऑन डस्ट, और इस तरह से वो कोई भी स्टेप डस्ट में नहीं रख सकते हैं। नो डस्ट शेल टच हिज रॉयल फीट, और ऐसे में उनके जो विचार थे, उन्होंने ये बोला कि जो डस्ट है वो रॉयल फीट को टच नहीं कर पाएगी। इस तरह से जहाँ भी जगह है, धरती है, वहाँ पर हम अपने जो रग्स हैं, कारपेट हैं, इनसे इसको कवर कर सकते हैं, मैट से कवर कर सकते हैं जहाँ जहाँ पर डस्ट हो रही है, तो उससे रॉयल फीट को टच नहीं होगी, कोई भी डस्ट टच नहीं कर पाएगी। ठीक है। द किंग सेड, और किंग ने कहा, वेरी ट्रू, आप लोग सही कह रहे हैं, आप वट आई एम वरिड, लेकिन मैं चिंतित हूँ इस बात को सोचकर। आप लोग ज्ञानी हैं तो आप ठीक कह रहे हैं, बट मैं चिंतित हूँ ये सोचकर कि इफ़ आई वेयर टू स्टे shut up indoors every day, all day, and then the royal machinery shall come to a stop, my kingdom shall be renewed. Renewed means कि जो उनकी जो किंगडम है, अगर वो कहना चाहते हैं कि मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि अगर मैं बाहर ही नहीं निकलूँगा, किसी भी दिन बाहर नहीं जाऊँगा, तो जो मेरे किंगडम है, जो मेरी जो रॉयल मशीनरी है, उसको मैं कैसे देखूँगा, वो मैं कैसे मैनेज करूँगा। मेरे तो ये रिन्यूड मीन्स कि जो रियूनिट मीन्स कि जो मेरा किंगडम है वो तो एकदम बेकार हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। द रॉयल मशीनरी मीन्स होता है कि द सिस्टम एंड प्रोड्यूस एंड ऑफ द किंगडम, जो हम सिस्टम से अपने पूरे किंगडम को चला रहे हैं वो जो है एकदम से बंद हो जाएगा। फिर मेरा जो ये मतलब मैं किंग हूँ तो मेरा किंगडम है, तो किंगडम मेरा ख़राब हो जाएगा, उसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो ख़राब हो जाएंगी। मैं कैसे देख पाऊँगा उन सबको? जब नहीं देख पाऊँगा तो ये सब नष्ट हो जाएगा। देन टेकिंग मैटर्स इनटू हिज ऑन हैंड्स, द किंग अनाउंस्ड, call the tenors all of them. Then taking matters into his own hands, अब राजा ने क्या किया कि इस मैटर को अपने हाथ में ले लिया। द किंग अनाउंस्ड, कॉल द टेनर्स ऑल ऑफ देम। टेनर्स मीन्स होता है कि उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि आप टेनर्स को बुलाइए। टेनर्स मीन्स जो चमड़ा बनाता है, ठीक है, जो चमड़े का काम करता है। रैप द होल लैंड इन लेदर, दिस शैल बी माई ग्रेट कंट्रीब्यूशन, अ माइटली ब्लैंकेट फॉर द डस्टी अर्थ। राजा ने कहा कि जब ये मैंने अपने हाथ में ले लिया है मैटर्स, तो एक आप ऐसा करिए कि टेनर्स को बुलाइए जो कि चमड़े का काम करता है, और रैप द होल लैंड, मतलब पूरी जगह को, लैंड को लेदर से ढक दीजिए। मैं कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो डस्टी अर्थ है उसको पूरा का पूरा ब्लैंकेट से, एक लेदर की ब्लैंकेट से कवर कर दीजिए, ढक दीजिए। Everyone vowed to the king, what a brilliant idea, your royal highness. They said it is only a question of feeding our tenors good enough.
एवरीवन बॉयड टू द किंग, और सभी लोग जितने भी थे वहाँ पर किंग के सामने अपना मुंह नीचे करके खड़े हो गए। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया योर रॉयल हाइनेस, और सब तो बुद्धू थे ही। उन्होंने जो राजा ने आइडिया दिया उसके लिए उन्होंने बोला क्या बात है, क्या आइडिया है हाइनेस, आपने जो भी सोचा है वह ठीक है। इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग अ टेनर गुड इनफ। तो उन्होंने ये कहा कि क्वेश्चन तो ये है, प्रश्न तो ये उठ रहा है कि अब अच्छा टेनर्स कहाँ से लेकर आएँ जो अच्छा काम करे, ऐसा कहाँ से ढूंढें ऐसा टेनर जो इस काम को पूरे ईमानदारी के साथ और सब अच्छे से कर पाए। The royal emissaries set off in every which way. Everyone stopped what they were doing and rushed out to look for a tanner good enough. अब उन्होंने जो राजा थे उन्होंने बोला कि एमिसरीज मतलब अपने जो रॉयल जो किंगडम के वो दूत थे उनको भेजा और बोला कि जाके, जैसे हमारे यहाँ पहले अभी क्या होता है कि अभी हमें कुछ किसी को बुलाना होता है तो हम व्हाट्सअप कर देते हैं, कॉल कर देते हैं, लेकिन पहले जब राजा महाराजा को कुछ बुलाना होता था किसी को या किसी से ढूंढना होता था तो एक ढोल पीटना शुरू कर देते थे, ढोल बजाकर, और सुनो सुनो कह के बुलाना स्टार्ट कर देते थे। तो इसी तरह से उन्होंने अपने दूतों को बोला कि आप जाओ और ढूंढ के लाओ कोई अच्छा ट्रेनर। तो वे वहाँ पे गए और उन्होंने उस तरह से मैसेज देना स्टार्ट किया। तो एवरी विच वे एवरी वन स्टॉप्ड, और वहाँ के जो लोग जा रहे थे इधर उधर जा रहे थे वे रुक गए। व्हाट दे वे आर डूइंग एंड रस्ड आउट टू लुक फॉर अ टेनर गुड इनफ, और वहाँ के जो लोग थे वो रुक गए अपने कामों को करते हुए, वहाँ पर रश हो गया और अच्छा ट्रेनर ढूंढा जा रहा था। वेयर कुड दे फाइंड सच अ ट्रेनर एंड वेयर कुड दे फाइंड सो मच लेदर। तो यहाँ पर वो राजा के जो दूत थे वो ये कह रहे हैं कि एक अच्छा ट्रेनर ढूंढना तो बहुत ज़रूरी है, वो तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन इतना सारा लेदर कहाँ से आएगा। तो एट लीस्ट द चीफ ट्रेनर, सॉरी यहाँ मैं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, मैं आगे से दोबारा पढ़ती हूँ, ठीक है। तो and rushed out to look for a tanner good enough. Where could they find such a tanner and where could they find so much leather? इतना मतलब एक अच्छा टेनर ढूंढना तो आसान है, लेकिन इतना सारा लेदर कहाँ से आएगा जो हमारे अर्थ को कवर कर पाए। एटलीस्ट द चीफ ट्रेनर ऑफ द किंगडम प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एट द रॉयल कोर्ट, और वहाँ पर एक जो टेनर था वह अपने आप ही किंगडम में जाके वहाँ की कोर्ट में प्रेजेंट हो गया, उसने अपने आप को वहाँ पे जाके खड़ा हो गया, और वह बहुत बूढ़ा था। ही वाज एन ओल्ड मैन, वह बूढ़ा था। ही वॉयड टू द किंग, और वह अपना मुंह जो है नीचे करके, सिर नीचे करके राजा के सामने खड़ा हुआ। स्माइल्ड अ लिटिल एंड सेड, इफ योर रॉयल हाइनेस He bowed to the king, smiled a little and said, if your royal highness permits. तो एक जो बूढ़ा गया था, जो टेनर गया था, वो राजा के सामने खड़ा हो गया नीचे सिर करके और स्माइल करने लगा और बोला कि योर हाइनेस आपकी परमिशन चाहिए, एक हमारे पास सजेशन है। आई हैव अ सजेशन टू मेक, इट might fulfill your wish in a simple yet effective way। बहुत ही सिंपल और बहुत ही छोटा सा एक सजेशन मैं देना चाहूँगा जो आपकी प्रॉब्लम को फुलफिल कर सकता है। यू मे मेक योर सजेशन सेड द किंग, और उन्होंने बोला कि ठीक है आप मुझे सजेशन दीजिए। राजा ने बोला कि ठीक है आप बताइए कि क्या करना चाहिए। कवर योर रॉयल फीट योर रॉयल हाइनेस said the old tanner, then you shall not have to cover the whole earth। उन्होंने बोला जो टेनर थे कि पूरी ज़मीन को, पूरी धरती को कवर करने की आवश्यकता नहीं है हाइनेस। कवर योर फीट, आप अपने जो रॉयल फीट हैं उसको कवर करने के लिए सोचिए, उसको कवर कीजिए। योर रॉयल हाइनेस
आप अपने जो रॉयल फीट हैं उनको कवर कीजिए। ऐसा उस ओल्ड टेनर ने बोला कि इतनी सारे जो धरती है उसको कवर करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने जो रॉयल फीट हैं उनको कवर करिए। तो वह सजेशन सुन के इफ़ इट वॉज ऑल दैट ईजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इससे ये बहुत ईजी है बट आपकी जो प्रॉब्लम है इससे सॉल्व हो सकती है। सेड द किंग, वुड एवरीवन इन द किंगडम हैव लॉस्ट देयर स्लीप ओवर इट इफ़ इट वॉज ऑल दैट ईजी टू द सॉल्व द प्रॉब्लम। उन्होंने कहा कि आपकी जो प्रॉब्लम है ये इतनी आसानी से अगर ईजी से सॉल्व हो जाती तो सेड किंग, किंग ने कहा कि ये हम लोग को अपने रातों की नींद परेशान ख़राब नहीं करनी पड़ती, हम लोग इतना परेशान नहीं होते। वुड एवरीवन इन द किंगडम हैव लॉस्ट देयर स्लीप ओवर इट, हम अपनी नींदें क्यों ख़राब करते। तभी अरेस्ट फॉलो सेड गोबूराय एंड थ्रो हिम इनटू जेल, और उन्होंने अपने गोबूराय जो उनके मिनिस्टर थे उनसे बोला कि इसको अरेस्ट कर लिया जाए और इसको जो है जेल में डाल दिया जाए। बट ऑलरेडी द ओल्ड टेनर वॉज डीप एट वर्क सिटिंग डाउन एट द किंग्स फीट। ही सेड ही हैड बीन मेजरिंग एंड कटिंग, स्टिचिंग एंड फिटिंग। बट ऑलरेडी द ओल्ड टेनर, जो ओल्ड टेनर था, बूढ़ा जो था, उसने क्या किया, डीप एट वर्क, और अपना काम करना गहराई से करना स्टार्ट कर दिया। उसने सिटिंग डाउन, वो बैठा, और किंग्स फीट, उसने अपने जो किंग थे उनके फीट का, जो उनके पैरों का था, नाप लिया, मेजरिंग की, और कटिंग, स्टिचिंग एंड फिटिंग ली। कटिंग की, फिर उसको स्टिच किया लेदर को, फिर उसकी फिटिंग दी। बिफोर द किंग कुड डिसाइड वेदर टू थ्रो हिम इनटू जेल और टू फॉरगिव हिम। इसमें बोला गया है कि जब तक राजा कोई अपना निर्णय ले पाते तब तक उसने अपना काम शुरू कर दिया। सिटिंग डाउन मतलब वो बैठ गया, किंग्स फीट के पास मतलब किंग के, राजा के पैरों के पास बैठ गया, और मेजरिंग मतलब नाप लेने लगा। कटिंग मतलब उस चीज़ को, जो लेदर था उसको काटा उसने, उस नाप लेके, पैरों का नाप लेके उसको काटा। फिर स्टिचिंग मतलब उसको सिला और उसकी पूरी फिटिंग ली। बिफोर द किंग कुड डिसाइड वेदर टू थ्रो हिम इनटू जेल और टू फॉरगिव हिम, जब तक राजा कुछ डिसाइड करते उसको जेल में डालने का, उसको वहाँ से निकालने का, ही हैड फिनिश्ड अ नीट पेयर ऑफ शूज़ एंड प्रेजेंटेड इन इट टू हिज रॉयल हाइनेस, और तब तक उसने अपना काम कर दिखाया। उसने एक सुंदर सा जोड़ा बनाया जूतों का, जो कि उसने प्रेजेंट किया रॉयल हाइनेस के सामने। उनके सामने वो जोड़ा बनाकर, जूतों का जो जोड़ा था वो बनाकर उनको दिया। किंग होवू पुट ऑन द शूज़, और जो किंग थे होवू, उन्होंने उनको जब दे दिए शूज़ तो उन्होंने उस शूज़ को पहना। दे फिट हिम परफेक्टली, और वह एकदम परफेक्ट आए, उनके जूते जो थे फिट हो गए पैर के अंदर। हिज रॉयल फीट फेल्ट वार्म एंड स्नग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्लीन, जो रॉयल फीट थे वो साफ रहने लगे, वो थोड़े से गर्म भी थे और थोड़ा अच्छे से थे, और वो एकदम साफ थे, जिसकी वजह से मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि उनके जो पैर थे वो गंदे नहीं हो रहे थे उस जूतों को पहनने के बाद। तो किंग्स होवू बड़े खुश थे, उन्होंने वो जूते पहने, और फिर उसके बाद द मिनिस्टर स्प्रेड द ओल्ड टेनर, ही सेड आई हैड द सेम आइडिया माई सेल्फ। जो वहाँ का मिनिस्टर था वो बोला कि इसने मेरा आइडिया चुराया है, ये ओल्ड टेनर जो है मेरा आइडिया चुरा के बैठा हुआ था, ये सेम आइडिया मेरा था। सम वे और द अदर द फॉलो मस्ट हैव गॉट होल्ड ऑफ माई आइडिया। अब वह जो था वो ये कहने लगा कि ये आइडिया तो मेरा था, ये इसने, हो सकता है इसने चुरा लिया, लेकिन ये तो सेम टू सेम मैंने सोचा था। अब ये आइडिया तो उसने चुरा लिया। एंड सो फ्रॉम दैट डे बिगेन द यूज़ ऑफ शूज़, और तभी से जूतों का बनना स्टार्ट हो गया। और द रॉयल फीट वेयर सेव्ड, उनके राजा के जो रॉयल फीट थे वो भी सेव्ड हो गए,
उनको कोई परेशानी नहीं हुई, फिर वो गंदे नहीं होते थे। सो वाज गोबू एंड सो वाज द अर्थ, और गोबू भी सेव्ड हो गया एंड अर्थ भी सेव्ड हो गया। गोबू कैसे सेव्ड हो गया? क्योंकि उसको उन्होंने बोला था कि आप ये काम करिए, मेरी जो प्रॉब्लम है इसको का सॉल्यूशन लेके आइए, तो गोबू भी सॉल्व हो गया, सेव्ड हो गया। एंड सो वाज द अर्थ, और अर्थ भी सेव्ड हो गया। अब अर्थ कैसे सेव हुआ? जो पानी डाला जा रहा था, जो बार बार उसको झाड़ू लगाया जा रहा था, साफ किया जा रहा था, वो उस पे अर्थ पे एक अत्याचार हो रहा था कि बार बार झाड़ू लगाना किसी भी चीज़ के ऊपर, तो जो है धरती भी परेशान हो रही थी, धरती माता भी परेशान हो रही थी, वो भी सेव्ड हो गई। तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगेगा, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।